गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही छोटा टॉपिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजस्थान की पगड़ियाँ। राजस्थान में कौन कितने प्रकार की पगड़ियाँ होती हैं, किस मौसम में पहनी जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, राजस्थान की पगड़ियाँ। पगड़ियाँ जो हमारे राजस्थान में कई प्रकार की होती हैं, जैसे मदील है, लहरिया है, मोटड़ा की पगड़ी है। जो पुरुष सिर पर जो बांधते हैं, पुरुष सिर पर जो बांधते हैं उनको पगड़ी कहते हैं। और लंबाई में बड़ी हो तो वह कहलाती है पाग। क्या कहलाती है दोस्तों? पाग कहलाती है। लंबाई में अगर बड़ी हो तो कहते हैं पाग, अगर छोटी हो तो होती है वो पगड़ी। ठीक है। और जो पगड़ी का अंतिम छोर जो होता है, पगड़ी का अंतिम छोर जो होता है उसको बोलते हैं छेला। क्या कहते हैं दोस्तों? पगड़ी के अंतिम छोर को बोलते हैं छेला। ठीक है। और जरी के बने हुए हों तो, अगर अंतिम छोर जरी का बना हो तो कहलाता है दोस्तों पेचा। क्या कहलाता है? पेचा। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से प्रकार की पगड़ियाँ राजस्थान में पहनी जाती हैं। पहली है मदील। मदील दोस्तों दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। कब पहनी जाती है? दशहरे के अवसर पर। जब दशहरा होता है तब ये मदील पहनी जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं। लहरिया। लहरिया दोस्तों तीज के अवसर पर पहनी जाती है। जब तीज आती है तब लहरिया को पहनते हैं। ठीक है। मोठड़ा की पगड़ी। काय की पगड़ी? मोठड़ा की पगड़ी। मोठड़ा की पगड़ी कम कम पहनते हैं। मोठड़ा की पगड़ी दोस्तों विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। या घर में विवाह शादी शादी समारोह होता है तो पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है। जो पगड़ी पहनने की रस्म है दोस्तों राजस्थान में काफ़ी पुरानी है। अगर आप इसका जोग्राफिकल देखें तो राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है। ये सिर्फ अफसर के बचाव के लिए भी रहती है पगड़ी, और धीरे धीरे ये मानव मर्यादा का प्रतीक बनती चली गई। ठीक है। जो जयपुर में प्रचलित है एक लाल रंग की लहरिया। जयपुर में लाल रंग की लहरिया की पगड़ी प्रचलित है, जो राजा महाराजा पहनते थे। सिर्फ जो जयपुर के राजा महाराजा पहनते थे, जिसे बोलते हैं राजा साहिब पगड़ी। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजा साहिब पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध थी, तो याद रखना जयपुर की। कैसे, कौन से रंग की? लाल रंग की। जोधपुर में चूंदड़ी का साफा बहुतायत प्रयोग में लाया जाता है। जोधपुर का जो साफा है कौन सा है? चूंदड़ी का साफा। याद रखना दोस्तों, चूंदड़ी का साफा। ठीक है। और जोधपुर में ही दोस्तों एक और है खिड़कियाँ। खिड़कियाँ। खिड़कियाँ की पाग। खिड़कियाँ की पाग बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियाँ। मेवाड़ महाराणा थे उदय सिंह। कौन से? मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह थे। उनके समय जो पगड़ी प्रचलित थी वो थी उदयशाही पगड़ी। तो जो भी राजा था उस टाइम पर जो पगड़ियाँ प्रसिद्ध हुआ करती थी तो राजा अपने नाम पर ही वो पगड़ी का नाम रख देते थे। ठीक है। और महाराणा राजा थे अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय के समय जो पगड़ी प्रचलन में आई उसका नाम रख दिया अमर शाही पगड़ी। महाराणा अरी सिंह थे। महाराणा अरी सिंह के समय जो चलन में आई पगड़ी वो थी अरसी शाही पगड़ी। महाराणा भीम सिंह के समय जो पगड़ी चलन में आई वो कहलाई भीम शाही पगड़ी। ऐसे ही महाराणा स्वरूप सिंह के समय जो चलन में आई वो कहलाई स्वरूप शाही पगड़ी। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को छावदार कहते हैं। ये याद रखना आपको। जो मेवाड़ के महाराजा थे उनके लिए जो पगड़ी बांधता था, जो आदमी पगड़ी बांधने के लिए रख रखा था, उसको बोलते हैं छावदार। क्या कहते हैं उसको? छावदार। वैसे जो पगड़ी का चलन है दोस्तों अपनी अपनी जाति के हिसाब से पहनने जाता है। जैसे अगर कोई बंजारा है तो वो बंजारा जो पगड़ी पहनेगा उसका रंग और अलग होगा, क्योंकि वह पहनता है, बंजारा मोटी मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनता है। और जैसे कोई सुनहर है तो वो पहनता है सुनहरे आंटे की, सुनहरे आंटे की पगड़ी पहनता है। तो अपने अपनी कास्ट, अपने अपने जो काम है,
व्यक्तियों के उन काम के हिसाब से लोग अपनी पहले पगड़ियाँ पहना करते थे, आज भी चलन में है लेकिन कम हो गई हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मारवाड़ की पगड़ियों की। मारवाड़ की पगड़ी काफ़ी प्रसिद्ध हैं दोस्तों। मैंने अभी बताया था आपको खिड़किया पाग, जो काफ़ी फेमस है। राजा तखत सिंह के समय जो बन चली चलन में आई वो कहलाई तखत शाही पाग। महाराजा जसवंत सिंह के समय आई वो कहलाई जसवंत शाही पाग। महाराजा जालिम सिंह के समय चली वो कहलाई जालिम शाही पाग या राठौड़ी पाग। कौन सी भाई? जालिम शाही पाग। और जोधपुर के एक चलता है जोधपुरी साफा। कौन सा? शादियों में पहनते हैं जोधपुरी साफा। ठीक है। एक है विजय शाही पाग। कौन सी? विजय शाही पाग। तो इस तरह मारवाड़ की रियासत में अपने अपने काल में राजाओं ने अपने पागों को चलन में लाए। मेवाड़ के सामंतों की पगड़ियाँ, जिस तरह राजाओं ने अपने राज में पगड़ियों का चलन रखा, उस तरह जो सामंत थे राजपूतों के, उन्होंने भी अपने चलन में लाई पगड़ियाँ। पहली थी सलम्बर की चूड़ावत पगड़ी। कौन सी? सलम्बर की चूड़ावत पगड़ी। देवगढ़ के सामंतों की थी दोस्तों जसवंत शाही पगड़ी। कौन सी? जसवंत शाही पगड़ी। सलम्बर के चूड़ावतों की थी, सॉरी, सलम्बर के चूड़ावत जो थे उनकी थी चूड़ावत शाही पगड़ी। देवगढ़ के सामंतों की थी जसवंत शाही पगड़ी। कानौड़ के जो सामंत थे वो उनकी कहलाती थी मंडप शाही पगड़ी। भैंस रोडगढ़। कौन सा? भैंस रोडगढ़। भैंस रोडगढ़ के राजाओं की पगड़ी जो पहनते थे वो कहलाती थी मानशाही पगड़ी। बनेठा नामक जगह रियासत वो थी जागीर, तो वहाँ पर पहले पहनी जाती थी हमीर शाही पगड़ी। इस तरह मेवाड़ की रियासतों की अपनी अपनी पगड़ियाँ थी, मेवाड़ के सामंतों की अपनी अपनी पगड़ियाँ थी, मेवाड़ की रियासत की अपनी पगड़ियाँ थीं, मारवाड़ के राजाओं ने अपनी पगड़ियाँ चलाई। तो याद रखना आपको, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि मारवाड़ में चलने वाली पगड़ियों को कौन कौन सी हैं। तो आपको ऑप्शन में 3 दिए होंगे सही और 1 दिया होगा गलत। तो इस तरह आपको पहचानना है, बार बार आपको ये रखनी है। पाग और पगड़ियों का उल्लेख जो है पुस्तक है, उसका नाम है प्रकाश मान सिंह पुस्तक। कौन सी? प्रकाश मान सिंह पुस्तक। तो उसमें जिक्र है कपड़ों की कठोर बही के नाम से। मानसिक पुस्तक में है, प्रकाश पुस्तक में कपड़ों की कठोर बही के नाम से कोई है जिसमें ये उल्लेख किया गया पाग पगड़ियों का कि ये किस मौसम में पहननी चाहिए और कब पहननी चाहिए और किस कलर की पहननी चाहिए। जयपुर में आखिरी खास बंधेरा जो पगड़ियाँ बांधता था, जिनको मेवाड़ में छापदार बोलते थे और जयपुर में बोलते थे बंधेरा, तो वो थे सूरज बख्श। कौन से? सूरज बख्श। सूरज बख्श को जागीर प्रदान की गई थी। ठीक है। अब बात करते हैं मोग मर्दनी पाग। जो मोग की गर्दन वाली पाग होती है ना, जैसे मोर की गर्दन होती है नीली टाइप की, तो ऐसी पगड़ी पर पहनी जाती है। वो कब पहनी जाती है? दिवाली के अवसर पर। कब पहनी जाती है? दिवाली के अवसर पर। रंग कसुमल। कौन सा कसुमल? रंग कसुमल लाल रंग की, जो लाल रंग है प्रेम और खुशी का प्रतीक होता है। रंग कसुमल प्रेम और खुशी का प्रतीक होता है, जो पहनी जाती है बरसात के मौसम में। और केसरिया व पाग भी कब पहनी जाती है दोस्तों? बरसात के मौसम में। ठीक है। पोतिया आम व्यक्ति द्वारा सिर पर लपेट कर पहना जाता है। जो आम व्यक्ति होते हैं, जो खास नहीं होते, सामान्य जो व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, जो ऊपर लपेट के रखते हैं सिर पर, उसको बोलते हैं राजस्थानी भाषा में पोतिया। खेस साल पामड़ी, याद रखना, खेस साल पामड़ी आदि कब पहने जाते हैं? सर्दियों में कंधे पर डाल कर रखे जाते हैं। जो ज़्यादातर लोग हम शॉल और ये खेस डाल के रखते हैं। तो ये थी हमारे राजस्थान की प्रमुख पगड़ियाँ दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर देखा जाए तो कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। और जितना टॉपिक छोटा होता है हमसे, उतने ही गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि हम उस टॉपिक इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इतना वेटेज नहीं देते हैं। इस वजह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमसे गलत हो जाते हैं। ठीक है। तो
आई होप आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।